और चलिए अब खबरों की शुरुआत करते हैं भोपाल से। बड़ी खबर, कम मतदान को लेकर अब सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है। बीजेपी का दावा है नहीं निकल रहा है कांग्रेस का मतदाता बाहर, ये दावा बीजेपी कर रही है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि मुस्लिम क्षेत्रों में कम वोटिंग हुई है, ये बड़ा दावा कैलाश विजयवर्गीय कर रहे हैं। मुस्लिम क्षेत्रों के मतदान केंद्रों में लाइनें नहीं लग रही हैं। मुस्लिम क्षेत्रों में करीब 15% कम मतदान हुआ है। पहले दो चरणों में कम मतदान प्रतिशत के बाद अब बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। अपने अपने दावे हैं। 26 अप्रैल को दूसरे चरण में करीब 9% कम मतदान हुआ था और उसी को लेकर अब चिंतन मंथन भी चल रहा है अलग अलग पार्टियों में। 19 अप्रैल को पहले चरण में 8% कम मतदान हुआ है, तो मतदान को लेकर पार्टियां चिंतित हैं। तो मतदान कम हुआ है उसको लेकर पार्टियां चिंतित है। 9%, 26 अप्रैल को दूसरे चरण में करीब 9% कम मतदान हुआ है। कल कांग्रेस के पास पोलिंग बूथ पे बैठने के लिए कार्यकर्ता नहीं है और कांग्रेस के मतदाता भी ये मानते हैं कि कांग्रेस गलत दिशा में है, तो वोट डालने ही नहीं निकल रहे हैं। मुझे तो आश्चर्य हुआ कि मैंने मुस्लिम क्षेत्र जो कि कहा जाता है कि एकदम कांग्रेस को वोट जाता है, वहाँ भी 15% वोट कम गिरा है। तो कांग्रेस के लोग भी कांग्रेस से निराश हैं। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी जुड़ गए। मनोज जी, 26 अप्रैल को दूसरे चरण में 9% कम हुआ था और 19 अप्रैल को पहले चरण में भी 8% कम हुआ था। इसको लेकर क्या दोनों ही पार्टियों में चिंता, जो कि स्वाभाविक है, लेकिन दावे जो किए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से कि ये मुस्लिम इलाकों में कम हुआ है इसलिए कांग्रेस को नुकसान होगा, क्या कुछ आंकलन है? देखिए, हमने देखा है कि जब 19 को या 26 को चुनाव हुए तो ये तो नज़र आया कि जहाँ जहाँ चुनाव हुए हैं वहाँ जिस तरह की लंबी कतारें दिखा करती थी वो नहीं दिखी। यानी वोट का प्रतिशत गिरा और ये वोट का प्रतिशत जो है वो 7 से 8%, कुछ जगह 11% तक, जैसे रीवा या सतना की बात करते तो 11 तक वहाँ पहुँच गया। तो दोनों ही चरणों में वोट का प्रतिशत कम हुआ। अब वोट का प्रतिशत यदि कम हुआ तो नुकसान किसको? जाहिर है भारतीय जनता पार्टी 68% वोट शेयर की बात कर रही थी, तो नुकसान बीजेपी को वोट शेयर के लिहाज से हुआ होगा। लेकिन क्या कांग्रेस का मतदाता घरों से नहीं निकल रहा? जैसा कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि बूथ पर बैठने वाला, दरअसल एक माहौल बनाया भारतीय जनता पार्टी ने कि अब की बार 400 पार, और मोदी के चेहरे को सामने रखा। और कांग्रेस के बारे में एक तरह से कहा जाए तो कांग्रेस को जिस तरह से हमलावर होना चाहिए था, जिस तरह से अपनी चीज़ों को लेकर आना चाहिए था, वो मतदाता नहीं समझ पाया। तो कई जगह ऐसी रही कि मतदाता निकला नहीं, और बीजेपी ये मानकर चल रही है कि जो मतदाता नहीं निकला वो कांग्रेस का है। खासकर अल्पसंख्यक वर्ग जो सीधे तौर पर कांग्रेस को सपोर्ट करता है, जैसा कहा जाता है, कांग्रेस का दावा है, भारतीय जनता पार्टी भी यही दावा करती है। और कैलाश विजयवर्गीय जो कि कैबिनेट मंत्री है, सीनियर लीडर है, राष्ट्रीय महासचिव है भारतीय जनता पार्टी के, वो तो कह रहे हैं कि उनके पास जो खबरें हैं वो 15% तक मुस्लिम वोटर घरों से नहीं निकला। यदि वो घर से नहीं निकला जितना प्रतिशत वो बता रहे हैं, तो जाहिर है नुकसान किसका होगा? कांग्रेस का नुकसान होगा, जैसा वो कह रहे हैं। लेकिन कांग्रेस का दावा है कि वोट का प्रतिशत कम होने से लाभ कांग्रेस को होगा, भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलेगा। बीजेपी जो सपना देख रही थी वो सपना पूरा नहीं होगा। कैलाश जी ने इसके आगे भी कहा है कि अब की बार 400 पार का जो हमने लक्ष्य तय किया है हम उस तक पहुंच रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस का मतदाता बूथ तक नहीं पहुंचा और जो मतदाता पहुंचा है वो हमारा मतदाता। अब ये तो बाद में नजर आएगा ललित, 4 तारीख को जब परिणाम आएंगे कि आखिर मतदाता था किसका। पर यह सच है कि जहां जहां लंबी कतारें हम अल्पसंख्यक वर्ग खासकर मुस्लिम बहनों की देखा करते थे, उसमें तो कुछ कमी दिखाई दे रही है, और यदि वो कमी हुई है तो फिर चिंता कांग्रेस की तरफ जाती दिखाई देगी। बिल्कुल निश्चित ही। और किसका मतदाता बाहर नहीं निकला, इसी बात को लेकर अब निश्चित तौर पर दोनों ही पार्टियों में बयानबाजी का दौर सामने आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका इस पूरी जानकारी के लिए।